नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिडजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। एग्रीकल्चर इकोनॉमीज़ को लेके जो है 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस जो है वो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कॉस्ट जम्मू में जो है आज शुरू की गई। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमी रिसर्च एसोसिएशन को लेके इंस्टीट्यूशनल चेंजेस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इस टाइटल के तहत जो आज की जो कॉन्फ्रेंस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हुई। और इस कॉन्फ्रेंस में मैं बता दूं आपको जो गेस्ट के तौर पे हैं वो डॉक्टर मंगला राय जी हैं जो फार्मर सेक्रेटरी और DG ICR हैं, डॉक्टर रमेश चंद्र जी नीति आयोग से हैं, और डॉक्टर शाहिदुर रशीद, डॉक्टर अशोक दलवाई, श्री अटल डुल्लू जी और डॉक्टर PK जोशी जी जो हैं वो आज के इस कॉन्फ्रेंस के जो हिस्सा थे। क्या कुछ है पूरा कॉन्फ्रेंस में, आइए देखें। डॉक्टर साहब, ज़रूर जानना चाहूँगा जो कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही है, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस कितनी ज़रूरी हैं खासतौर तौर पे एग्रीकल्चर इकॉनमी को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, एग्रीकल्चर हमारे देश का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें कि 50% से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, और जो फ्यूचर एग्रीकल्चर का है वो इनोवेशन का है, और जो काम लैब में हो रहा है वो फार्मर तक रिफ्लेक्ट करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का एक मेजर रोल है। और क्योंकि साइंटिस्ट और फार्मर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं इस दिशा में, तो डिसेमिनेशन के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि जो रिसर्च हो रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर वो फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके, फार्मर्स तक पहुँचे। आपने इनोवेशन का जिक्र किया, आने वाला समय जो है इनोवेशंस का है। कॉन्फ्रेंसेस के जरिए किस तरीके से ये जो विचार हैं वो आप फार्मर्स तक जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें NGO भी भाग लेते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड और जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा गैप है जिसमें कि फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव जो कुछ एक NGO फार्मर्स के साथ काम करते हैं वो तो उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, लेकिन प्रोग्रेसिव फार्मर्स उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि क्या रिसर्च चल रहा है और उनको कैसे इसको अडॉप्ट करना है। ये कॉन्फ्रेंस प्राइमरीली डिसेमिनेशन के लिए है कि जितना भी काम रिसर्चर्स करते हैं उसको डिसेमिनेट करना है कि कैसे जो नॉलेज है, इनोवेशंस हैं जो रिसर्चर्स कर रहे हैं रिसर्च, वो कैसे पॉलिसी मेकिंग के उसमें जाए और फिर फार्मर्स के तक पहुंचे। ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इस बार कॉन्फ्रेंस का थीम मुझे लग रहा है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस है, पर बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है मेथोडोलॉजी में, रिसर्च मेथोडोलॉजीज़ में, ताकि यंग स्टूडेंट्स आकर सीखें जो भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं। तो मेजॉरिटी यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं और वो इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये हमारी रिसर्च है, ये डिसेमिनेशन है, इसके थ्रू हाउ फार्मर्स कैन बी हेल्प। इकॉनमी की बात करें तो कोविड में सारी इकॉनमी जब खत्म ठप हो चुकी थी तो एक इकॉनमी चली थी, एग्रीकल्चर इकॉनमी, लेकिन उसको किस तरीके से ग्रास रूट लेवल तक फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, उसके लिए क्या रोड मैप कुछ? जहाँ तक हमारी एक पैनल डिस्कशन है उसमें यही बात हुई है कि कहाँ एग्रीकल्चर को कोई पूछता नहीं था, लेकिन कोरोना में एक एग्रीकल्चर ने ही सबका साथ दिया। तो उस केस में एक रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट हो गया इस टॉपिक में। आई वुड से कि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट थिंकिंग वेरी पॉजिटिवली दैट दिस सेक्टर नीड्स टू बी ग्रोन, और जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक्सटेंशन के लिए लीजिए, टेक्नोलॉजी के लिए लीजिए, इनोवेशन के लिए, वो कैसे फार्मर तक पहुँचे ताकि उनकी इनकम डबल हो सके। हमारा फोकस हमेशा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में था, फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से एक फार्मर इनकम पे भी फोकस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हमारा पैनल डिस्कशन है उसमें प्राइमरीली हम ये देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ने स्पेंड किया एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे, और उसका फ़ायदा एग्रीकल्चर इनकम के लिए कितना ज़्यादा हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए कितना हुआ, और रूरल पॉवर्टी रिडक्शन के लिए कितना हुआ, और कैसे जो स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जिनको कभी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली पॉलिसी मेकिंग में, स्पेंडिंग में, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी वहाँ स्पेंड करना है ही नहीं, वो सारा रेन फेड है। तो हम लोगों की पैनल डिस्कशन इसी पे है कि कैसे उन स्टेट्स पे फोकस किया जाए, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्योंकि उनमें इरिगेशन इंटेंसिटी बहुत कम है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है। तो ये एक पैनल डिस्कशन का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आएगा कि कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को इनकरेज करें ताकि वो आकर ड्रोन टेक्नोलॉजी है और भी बहुत सारे डिजिटल फार्म सर्विसेज हैं, वो कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम ल्योर करें
और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़े और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इसी बहाने से एनकरेज हो कि हाँ हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट बेसिकली जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़े। हाँ फार्मर की इनकम बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट जब तक नहीं इन्वेस्ट करेगी इस सेक्टर में तब तक प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आएगा। कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की। क्योंकि फार्मर पास इतना पैसा नहीं है कि वो आकर आप इतना कुछ खरीदे, इतनी मशीनरी खरीदे, तो इसलिए गवर्नमेंट को हर हाल में हैंड होल्डिंग करनी ही पड़ेगी, तभी फार्मर आकर इन्वेस्ट करेगा, तभी ये प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, स्टार्टअप्स भी आएंगे, अदरवाइज किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सेक्टर। थैंक यू मैम जी। Professor Anjani Kumar, Senior Research Fellow, IFRI. IFRI means International Food Policy Research Institute, New Delhi, South Asia head office. And its office is located in Washington. So, in this conference, he is the partner, IFRI is the partner in conduction of all the events. Yesterday, one training for scholars and young scientists we have conducted in our division. In that workshop, we have to teach the scholars and newly appointed scientists how to get better results using modern techniques of analysis. So, now, Anjali sir. Yes sir, what do you say on this particular conference which is going to held on agriculture economy? Okay, thank you very much. So first of all, I would like to express our sincere gratitude to the Vice Chancellor and his team for hosting this conference. This conference is a kind of annual gathering of the professionals who share their results which conducted during the year, and this year the theme was institutional change for inclusive and sustainable agricultural development. You know the institutions are important for furthering the inclusive development of agriculture, and there are lot of opportunities and there are some challenges also. So this conference will deliberate how to overcome the challenges of Indian agriculture and how we can harness the potential which are unfolding with the changing times. A lot of changes are taking place, like value addition, processing, secondary agriculture, and we from IFRI International Food Policy Research Institute have been supporting the association, supporting the institute and national agricultural system in capacity building as well as in furthering the bringing excellence in the research. So this conference is being organized very nicely. We are very happy that enough arrangement has been made and adequate care has been taken, and lot of professional deliberations. There are some distinguished lectures, some brainstorming sessions are also there, some policy dialogues are also there, so that's good. Thank you very much. ये एरा कॉन्फ्रेंस जो है ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि पूरे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो इसमें मेंबर हैं, और ये कॉन्फ्रेंस एनुअली हर जगह पे होती है। इस साल ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जम्मू में हो रही है, और जम्मू चूँकि पूरा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट यूटी है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं और एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसमें इनकम बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है विचार विमर्श हो रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, सब लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं कि कैसे हम फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएँ, कैसे हम यूथ को फार्म से जोड़ें, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि यूथ जो है चाहता है कि कुछ और जॉब करें, एग्रीकल्चर को एज अपना इनकम का सोर्स नहीं मानना चाहता। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अगर देखें तो बहुत सारे एग्रीकल्चर के एक्टिविटीज़ हैं जो कि बहुत हाई वैल्यू हैं, जिसमें बिज़नेस किया जा सकता है। तो ये कॉन्फ्रेंस एक रोड मैप तैयार करेगी कि कैसे हम जम्मू एंड कश्मीर के एग्रीकल्चर और पूरे कंट्री के एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस के रूप में देखें और इसको आगे बढ़ाने के लिए सबको इससे इंगेज करें और इनकम को फार्मर्स के डबल किया जाए। फार्मर्स सोचें कि ये एग्रीकल्चर भी एक अच्छा बिज़नेस हो सकता है, इसमें हम अपने लाइवलीहुड के साथ साथ अपने इनकम को भी अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं और ये हम सोचते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कुछ अच्छा रोड मैप मिलेगा, जिससे कि हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, फार्म को अच्छा कर सकते हैं, अपने यहाँ के प्रोडक्ट को
विदेशों में भी भेज सकते हैं, उसमें पैकेजिंग कैसे की जाएगी, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किए जाएंगे। तो इस सब के एवेन्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, इसके इकोनॉमिक्स को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया जाएगा। एंड इस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ऐसे जो मॉडल तैयार होके आएंगे जिसको हम यहाँ पे और पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस 3 दिवसीय एनुअल कॉन्फ्रेंस में एग्जीबिशन भी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अलग अलग लगाई गई हैं, और जो मोटे मोटे तौर पे जो मेन बात बाहर आई है वो ये है कि किस तरीके से इकॉनमी को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा जाए, एग्रीकल्चर की इकॉनमी को बढ़ाया जाए और उसका फ़ायदा जो है वो ग्रास रूट लेवल पे फार्मर्स को दिया जाए। इन सारी चीज़ों पे जो है इस 3 दिवसीय एनुअल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होने जा रहा है, और वो भी इसके साथ कि किस प्रकार से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं, और उस इंस्टीट्यूशनल चेंजेस के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस प्रकार से की जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से एग्रीकल्चर इकॉनमी बढ़ सकती है और किस प्रकार से फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है? आपकी क्या वैल्यूएबल राय है और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या आप सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ। कैमरा नजर जाड़ू के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।